कौन है? क्या हुआ जी? लगता है घर में कोई चोर घुसा है। तू देर रुक, मैं इसकी मार के आता हूँ। चुपचाप रहने का। अगर तूने शोर मचाई तो तुझे भी तेरे पति की तरह ऊपर पहुंचा दूंगा। चल अंदर। मैं तो यहाँ चोरी करने के लिए आया हुआ था, पर मुझे क्या पता था जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी। मुझे मालूम नहीं था। तेरे तन बदन को देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई है। अपनी जिस्म की आग से ठंडा कर दे। घबरा मत, घबरा मत। आज मैं तेरी ऐसी ठुकाई करूंगा कि तू जिंदगी भर मुझे याद करेगी। अब मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जा। अगर मैं जबरदस्ती करने पे आया ना तो भले ही मुझे तेरी जिंदगी छीननी पड़े, छीन लूंगा और तेरी बॉडी से अपने अंदर की प्यास बुझाऊंगा। अब फैसला तुझे करना है। मरने के बाद तुझे मजा लेना है या जीते जी? अगर मैंने आपकी बात मान ली तो आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे जान से नहीं मारेंगे। अगर मुझे तुझे मारना ही होता तो अब तक तेरी बॉडी जमीन पे पड़ी होती तेरे पति की तरह, और मैं यहाँ से सारा माल लूट के भाग चुका होता। देख, अब ये सब बातें छोड़ और जल्दी से खड़ी होके अपने कपड़े उतार। चल चल जल्दी चल, टाइम नहीं है। चल उठ उठ, जल्दी कर। चल कपड़े उतार, उतार वरना तेरे को भी तेरे पति के पास पहुंचा दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना सिंह और क्राइम केस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध को रोकने में पुलिस हुई पूरी तरह नाकाम। अपराधी बलात्कार और मर्डर ऐसे कर रहा है मानो उसे महारत हासिल हो। मुजरिम ना तो कोई सबूत छोड़ता है ना कोई गवाह। शहर के लोग अपने ही घर में दहशत में जी रहे।
शहर के निकम्मे पुलिस तकरीबन 10 महीने से दर्शक बनी तमाशा देख रही है। पब्लिक को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। सरकार भी अपने हाथ खड़े कर 11:30 बज गए। साले भड़वे ने अभी तक लड़की नहीं भेजी। आ गई। हेलो, हेलो। मुझे विकास जी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो बाहर ही खड़े खड़े रह के सेवा करोगी या अंदर भी आओगी? क्या हाल है यार, आज तो इसकी मैं इतने भी क्या जल्दी है, अभी तो सारा दिन और सारी रात बाकी है। मैं जानता हूँ मेरी जान, पूरा दिन पूरी रात पड़ी, लेकिन तेरे जिस्म को देखकर मेरे तन बदन में आग सी लगी है। अब ये आग सिर्फ तेरे जिस्म से ही ठंडी हो। वो तो तुम्हारी बेचैनी देखकर ही पता चल रहा है। तो फिर यहाँ पर खड़ी क्यों हो? चल अंदर। इधर उधर क्या देख रही है? ये बेडरूम का क्या हाल बना रखा है? अच्छा क्या है ये? यहाँ तो ढुकने आई है या घरवाली बनने आई है? चल कपड़े खोल वरना फाड़ूं क्या? लड़कियों से ऐसे बात करते, तमीज नहीं है क्या बात करने की? ए सुन, अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो यहाँ से नंगी घर जाएगी, समझी? खोल वरना फाड़ू मैं इसको। कूल कूल कूल, मैं खोलती हूँ। खोल जल्दी कर। तेरे सामने तो इस दारू का नशा भी फीका है। मन कर रहा है कि इस वक्त तुझे उठा के बिस्तर पे ले जाऊं और फिर तेरी ठुकाई करूं। मन तो मेरा भी कर रहा है बीबी, लेकिन मैं भी शराब से अपना गला गीला करना चाहती हूँ। ले पी। आई एम सॉरी, एक्चुअली जब तक मैं अपने हाथों से पैक बनाकर ना पीऊँ ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती। अरे कोई बात नहीं, तुम इतने प्यार से बोल रहे हो तो पी लेती हूँ। अब मैं अपने हाथों से पैक बनाकर पीऊँ, तब मुझे सुकून मिलेगा। अच्छा, मेरे लिए भी पैक बना, तब तक मैं बाथरूम से होके आता हूँ। ये लो मेरे हाथ से बना पैक, जिसे पीकर आप मुझे जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे बेबी। क्या मतलब? जिस तरह मैं आज का दिन कभी नहीं भुला पाऊंगी, तुम्हारे जोर जोर के झटकों की वजह से, उसी तरह तुम मेरे बनाए हुए पैक को कभी भूल नहीं पाओगे। अच्छा,
तो मेरी जान, मैं तुम्हारा पैक पीता हूँ, तुम मेरा पैक। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ले पी से। तेरे जैसे ना जाने कितनी मेरे दुश्मन जहर लेकर मुझे मारने को भेजते हैं, लेकिन अफसोस वो तेरी तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देती है। बता, तुझे किसने भेजा है यहाँ पर? ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? ए साली, शराफत से छोड़, नहीं तो बीच बाजार में तुझे नंगा घुमाऊंगा। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। तू एक चोर है, अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी को भी मौत के मुंह में सुलाने वाला एक दरिंदा है तू। जो सच आज तक पुलिस वालों को पता नहीं लगा, वो सच तुझे कैसे पता चला? 8 महीने पहले तू जिस घर में चोरी करने के लिए घुसा था और अपनी हवस को मिटाने के लिए उस घर के मालिक तक को मार डाला था, और सबूत मिटाने के लिए उसकी बीवी को भी मार डाला। कौन हो तुम? जिन्हें तुमने मारा वो कोई और नहीं, मेरे भैया और भाभी थे। कॉलेज की छुट्टियां बिताने में उसी सुबह घर आई थी जिस रात तुमने उनको मारा। उसी दिन मैंने तुझे मारने की कसम खा ली थी, और तेरी कमजोरी को समझकर मैंने अपने जिस्म को अपना हथियार बना लिया, और तेरे करीब आने के लिए मैंने अपने आप को जिस्म की मंडी में उतार दिया। और पूरे 8 महीने के बाद तेरी कमजोरी ने मुझे तेरे करीब ला ही दिया। मरने के लिए तैयार हो जा। देख, मुझे छोड़ दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, छोड़ दे मुझे। तू चाहे जितना भी सर पटक ले, अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। बाय। भले ही तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे लगा कि मैंने ही तुम्हारे भैया और भाभी को मारा था? जब भैया और भाभी की लाश को देखकर मैं आंसू बहा रही थी, तभी मुझे भाभी की बातें याद आई। उन्होंने एक दिन पहले मुझे फोन पर बताया था, तुम्हारे भैया सेक्स करते समय वीडियो बनाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभी की बातें याद आते ही मेरी नजर मोबाइल को ढूंढने में लग गई। चाहती तो उसी समय तुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन मैंने तुझे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। देख, मेरे भैया की कमजोरी तेरी मौत की वजह बन गई। बाय।